भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह ना घर के रहे ना घाट के। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं भैया? बहुत सोच समझ के अमित शाह ने उनको एक टिकट दिया था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। आसनसोल से उनको टिकट मिला, लेकिन पवन सिंह को पता नहीं किसने क्या पाठ पढ़ाया। पवन सिंह ने जाकर जेपी नड्डा को टिकट वापस कर दिया, बोला कि ये लीजिए टिकट, हम आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का अपमान हो गया। भैया, जो पार्टी कहती है कि हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं, उस पार्टी ने किसी कैंडिडेट को टिकट दिया और वो कैंडिडेट अगर जाकर टिकट वापस कर देता है तो फिर उस पार्टी का कितना अपमान हुआ। और पवन सिंह ने सोचा कि आसनसोल से मैंने टिकट वापस कर दिया, अब तो बिहार के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से टिकट मिल ही जाएगा, आरा से मिल ही जाएगा, आरा से नहीं मिलेगा कहीं और से मिलेगा। पवन सिंह को शायद ये पता नहीं कि अमित शाह ऐसे ही नहीं चाणक्य कहे जाते हैं। अमित शाह अगर आरके सिंह का टिकट काट के पवन सिंह को दें तो शायद उन्हें चाणक्य नहीं कहा जाएगा। उन्हें चाणक्य इसलिए भी कहा जाता है कि वो पहले सर्वे करवाते हैं, फिर सर्वे का सर्वे करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर लोकसभा क्षेत्र पर एक सर्वे करती है, उसके बाद फिर उस जिस राज्य में वो लोकसभा क्षेत्र पड़ता है उस राज्य का सर्वे करती है, फिर प्रत्याशियों के नाम का सर्वे करती है, फिर वहां के जो मौजूदा सांसद हैं उनका सर्वे करवाती है। लगभग 5 से 7 सर्वे भारतीय जनता पार्टी करवाती है और उस सर्वे के अनुसार टिकट का बंटवारा करती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने 2019 के सभी मौजूदा सांसदों को फिर से रिपीट किया है, 3 सांसदों को छोड़कर। और अब पवन सिंह क्या करेंगे? कहां से चुनाव लड़ेंगे? बिहार में उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हो गई, यूपी में भी लगभग सीटों पर उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं। अब क्या करेंगे पवन सिंह? कहां से चुनाव लड़ेंगे? आसनसोल से वो लड़ना नहीं चाहते हैं और उन्होंने कहा था कि चुनाव तो मैं लड़ूंगा, चाहे किसी भी हाल में चुनाव लड़ूंगा। पार्टी मैंने डिसाइड नहीं किया है। आपको अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो सबसे पहला आपका दायित्व बनता है कि आप उस टिकट पर जाकर चुनाव लड़े। उस सीट से हारना जीतना लगा रहता है। कोई भी पहली बार चुनाव लड़े और जीत जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और पवन सिंह का राजनीतिक बैकग्राउंड कुछ नहीं है। पवन सिंह राजनीति से जुड़े हुए नहीं है, वो एक कलाकार है और कलाकार की हैसियत से सब लोग उनको जानता है। लेकिन पवन सिंह को लगा कि अब हम राजनेता बन गए। बात करें किसी की भी, चाहे निरहुआ की बात करें, निरहुआ को तो सबसे टफ फाइट मिला था, मुलायम सिंह के सीट से उनको उम्मीदवार बना दिया गया। चुनाव वो भी हारे, लेकिन दूसरे बार में वो चुनाव जीते। उन्होंने टिकट वापस नहीं किया, हालांकि उपचुनाव ही जीते, लेकिन जीते जरूर। अगर बात करें रवि किशन की तो वो भी चुनाव हारे हैं, मनोज तिवारी भी चुनाव हारे हैं, सब लोग चुनाव हारा है, फिर चुनाव जीता है, सांसद बना है। अचानक किसी को टिकट मिल जाए और वो सांसद बन जाए तो फिर मजा क्या? आपको पता क्या चलेगा कि लड़ाई क्या है? लेकिन पवन सिंह को लगा नहीं, टिकट मिले तो जीत भी सुनिश्चित होनी चाहिए, और ऐसा हुआ नहीं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।